Good morning, students. We were doing miscellaneous exercise of sequence and series, so let us do further more questions. This is the 22nd question. Find the 20th term of the series 2 into 4 plus 4 into 6 plus 6 into 8. अगर हम इस सीरीज की टर्म्स को ध्यान से देखें तो 2, 4, 6 हर टर्म की में जो फर्स्ट टर्म है वो एक सीक्वेंस एपी बना रहे हैं. इसी तरह से सेकेंड टर्म को देखें तो 4, 6, 8 ये भी एक एपी फॉर्म हो रही है. सो द 20th term of this series will be the 20th term of this AP 2, 4, 6 and so on multiplied by 20th term of the AP 4, 6, 8 and so on. Here the first term is 2 and the common difference is also 2, so it becomes a plus n minus 1 d के फॉर्मूले से 2 प्लस 20th टर्म निकालनी है तो 20 minus 1 मल्टीप्लाइड बाई डी दैट इज 2. यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है तो 4 प्लस 20 minus 1 मल्टीप्लाइड बाई 2. सिंप्लीफाई करके वी विल गेट 1680. क्वेश्चन नंबर 23 से 26 हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है, सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 27. अ फार्मर बाइज अ यूज ट्रैक्टर for rupees 12,000. He pays rupees 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installments of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? एक फार्मर ने 12,000 रुपये का एक यूज ट्रैक्टर खरीदा और 6,000 रुपये उसमें से कैश दे दी और बाकी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में देगा. 500 रुपये की एनुअल इंस्टॉलमेंट्स प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट. तो हमें बताना है कि उस ट्रैक्टर की कॉस्ट उसके लिए फार्मर के लिए क्या पड़ेगी. 12,000 में से 6,000 वो पे कर चुका है तो बैलेंस हमारे पास 6,000 हुआ. क्योंकि 500 रुपये की वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो 500 से डिवाइड करके नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमारी आ गई 12. तो हर 12 इंस्टॉलमेंट्स में वो बाकी अमाउंट को पे करेगा. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी उसमें 500 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट होगा. इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट पे निकाला लगेगा. तो अनपेड अमाउंट इसका 6,000 था तो PRT अपॉन 100 के फॉर्मूले से 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 100 दैट इज 720 आ गया. देन इंटरेस्ट पेड विद सेकेंड इंस्टॉलमेंट. अब 6,000 में से वो 500 रुपये दे चुका है तो 5,500 रुपये बचे तो अनपेड अमाउंट 5,500 रुपये हो गया. अब इस 5,500 पे इंटरेस्ट लगेगा दैट इज 5,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 100. 660 रुपये अगले इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट होगा. इसी तरह से थर्ड इंस्टॉलमेंट के समय उसका अनपेड अमाउंट 5,000 रह जाएगा क्योंकि 500 की 2 इंस्टॉलमेंट वो दे चुका है तो 5,000 रह गया. उस 5,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 100 सो 600 रुपये आ गया ये. देन टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ सबको ऐड कर देंगे. 720 प्लस 660 प्लस 600 ऐसे ये 12 टर्म्स होंगी हमारे पास. अगर इन टर्म्स को हम ध्यान से देखें तो ये टर्म्स हमारे एक एपी हैं फॉर्म कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट टर्म 720 होगी और कॉमन डिफरेंस हमारा -60 हो गया. और क्योंकि 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो 12 टर्म्स होंगी. n 12 है तो वी कैन फाइंड द सम यूजिंग द फार्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी. n 12 है, यहाँ a हमारे पास 720 था और d हमारा -60 है सो इट विल बी 4680. तो टोटल जो कॉस्ट हुई ट्रैक्टर की वो कितना हुआ 12,000 रुपये प्लस जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है
4,680, that is 16,680 rupees. Next question. A person writes a letter to 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly. एक व्यक्ति ने अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखा और उसने हर व्यक्ति को कहा कि वो उसे कॉपी करके फर्दर 4 लोगों को भेजे. इस तरह से ये चेन कंटिन्यू रहेगी. और अगर एक लेटर को मेल करने के लिए 50 पैसा लग रहा है तो बताना है हमें कि जब 8th सेट ऑफ लेटर्स मेल होंगे तो कुल कितना अमाउंट स्पेंड होगा. So we will find first the total number of letters in 8 sets. फर्स्ट जब मेलिंग हुई तो उसने अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर भेजा, तो फर्स्ट केस में 4 लेटर गए. अब वो 4 आगे हर व्यक्ति उनमें से 4 और लेटर्स भेजेगा, तो टोटल लेटर्स सेकेंड मेलिंग के समय 4 × 4 दैट इज 16 होगा. फिर ये फर्दर जो 16 लोग होंगे ये फिर हर 4 व्यक्तियों को भेजेंगे. तो इसलिए थर्ड मेलिंग के समय जो लेटर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, वो होंगे 16 × 4. इस तरह से ये 8 टर्म्स हमारे होंगे. तो 4, 16, 64 ये हमारा सीक्वेंस बनेगी नंबर ऑफ लेटर्स की इन डिफरेंट स्टेप. तो ये एक जीपी है जहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी A4 हो गई और R हमारा 16/4 दैट इज 4 हो गया और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 8 है. सो द सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. तो A × Rn-1/R-1, A4 है हमारे पास और R भी 4 है, n हमारा 8 है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, -1/4 - 1 दैट इज कैलकुलेशन आप कर लेंगे 87,380 आ गया. अब एक लेटर भेजने के लिए 50 पैसा लग रहा है, इसलिए टोटल जो खर्चा आएगा वो होगा 50/100. ये रुपीज़ में हमने कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय टोटल जितने लेटर पोस्ट हो रहे थे दैट इज़ 43,690 rupees. That's all for today. Thank you. Now you can complete the exercise.